बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हाँ जी, तो क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा जी, तो आज की सुबह का आगाज़ होता है हमारे ब्रेकफास्ट के साथ। हेल्दी ब्रेकफास्ट करें और हेल्दी रहें, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन ज़्यादातर मेरा जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो चाय और पापे का होता है, क्योंकि हस्बैंड का भी यही होता है और मेरा भी फिर यही हाल होता है। लेकिन नाश्ता अच्छा करना चाहिए, नो डाउट कि नाश्ता अच्छा और हेल्दी होना चाहिए। अच्छा, मैं आज बना रही हूँ चकोर पराठे, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और यमी बनते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हम इसमें ऑयल ऐड करके और सॉल्ट ऐड करके इस तरह से हम इसका पेड़ा बना लेते हैं। ये बहुत ही मज़े का बनेगा। लच्छा पराठा होता है ये, उस टाइप का बनेगा और ईज़ी भी है। हमें वो नहीं इसमें करना पड़ता कट करके फिर रोल बनाओ, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो। नो, ये आप इसको एक बार ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े का और क्रिस्पी भी बनेगा। जब आप इसे फ्राई करेंगे ना, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा और मज़ेदार बनेगा। लेकिन आपने बनाना एज़ इट इज़ है, जिस तरह से मैं इसे बना रही हूँ ना, आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। और नाश्ते में ज़रूर हेल्दी ब्रेकफास्ट लिया करें, ज़रूर हेल्दी, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है ये। और फिर उसके बाद उस दिन जो है ना, बंदे में एनर्जी भी रहती है, क्योंकि और भी काम निपटाने होते हैं। तो जब ब्रेकफास्ट किया हुआ होता है तो एक एनर्जी रहती है। तो चाय पापा वैसे मेरा नॉर्मल होता है कि चाय पापा खा लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी वही खाते हैं। तो फिर मैं अपने लिए बनाती नहीं हूँ, हम दोनों ना फिर ज़्यादातर हमारा वही होता है। और बच्चे जो हैं वो बॉयल एग या फिर फ्राई एग। तो अभी भी बस ये 2 पराठे हमारे लिए इनफ होंगे, क्योंकि एक बेटी तो स्कूल गई हुई है और छोटी बेटी ने एग फ्राई खाना है, तो या बॉयल एग खाना है। अच्छा देखिए, पहले इसको ना हमने रोटी को पका लेना है थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से, उसके बाद हमने ऑयल पुट करना है। अगर हम फ़ौरन ही ऑयल डाल देंगे ना कच्चे पराठे पे, तो फिर वो ना उस तरह से बनेगा नहीं, वो क्रिस्पी नहीं बनेगा। अगर आप कच्ची रोटी के ऊपर डाल देंगे ना ऑयल, तो वो क्रिस्पी नहीं बनता, बल्कि वो फिर ना वो सॉफ्ट ही रहता है। आप जितना मर्ज़ी उसे क्रिस्पी कर लें, वो इतना मज़े वाला नहीं बनता। ये आपने पहले रोटी को थोड़ा सा ना दोनों साइड से पका लेना है, उसके बाद आपने फिर सीधी साइड पे ऑयल डालना है, तो इस तरह का क्रिस्पी बन जाएगा। और ये सख्त भी नहीं होता कि भाई उस तरह होना कि आपको लगेगा कि टूट नहीं रहा, सख्त है, और इस तरह नहीं, वैसा नहीं होता। क्रिस्पी होता है। क्रिस्पी अलग चीज़ होती है, और वो जो सख्त हो जाता है ना पराठा, तो वो और वजह से होता है। लेकिन आपने इसको एज़ इट इज़ इसी तरह से फॉलो करके बनाना है, तो ये बहुत मज़े का बनेगा। और फिर मुझे बताइएगा आपने इसको ट्राई किया तो कैसा बना। मैं अक्सर इसको इवनिंग में चाय के साथ ले लेती हूँ, तो बहुत अच्छा बनता है। मतलब अच्छा लगता है ना, खाने में चाय के साथ भी अच्छा लगता है। अच्छा देखिए, ये चूल्हे आप ये ना कहिएगा मैंने साफ़ नहीं किया, मैंने इसको नीट किया था, लेकिन ये ना आटा गिर गया, सूखा आटा। दोबारा से मैं इसको बाद में नीट कर लूँगी, डोंट वरी। ज़्यादा फ़िक्र ना करिएगा। तो मैंने साथ ही चाय रख दी थी, क्योंकि मैं तो पराठे के साथ ही चाय लेती हूँ। लेकिन हस्बैंड जो हैं वो बाद में पीते हैं, मतलब पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद उन्होंने चाय लेनी होती है। तो फिर मैंने एग फ्राई कर लिए थे। वैसे तो वो कम ही फ्राई एग खाते हैं, ऑमलेट खाते हैं, लेकिन आज कह रहे थे कि मुझे एग फ्राई कर दो। तो वो फुल फ्राई खाते हैं और मैं हाफ़ फ्राई खाती हूँ। तो फिर मैंने ना उनके लिए फुल फ्राई किया था। मैंने कहा कहीं से भी कच्चा ना रह जाए, तो वरना बातें सुनने को मिल जाएंगी। अच्छा, तो फिर मैंने इसको ना अच्छी तरह से पका लिया था। देखिए दोनों साइड से, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, कई लोगों को ना अंडा टूट जाता है तो फ्राई भी नहीं होता। तो आप पहले ना सॉल्ट डाल लिया करें, ऑयल में ना आप सॉल्ट ऐड कर लिया करें, नमक ऐड कर लिया करें, तो उससे भी सही रहता है। और ऑयल को गर्म किया करें, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो अंडा टूटेगा। तो फिर ये मैंने अपना जो है हाफ़ फ्राई कर लिया था, और फिर उल्टा हो गया था। हुआ ये था कि मुझे क्रेविंग हो रही थी हाफ़ फ्राई खाने की, और फिर हुआ ये कि मैंने हस्बैंड को पहले दे दिया नाश्ता, और जब मैं गई हूँ तो वो खा चुके थे और वो मेरा हाफ़ फ्राई एग खा चुके थे। तो फिर बाद में कह रहे ये आपका तो नहीं था। मैंने कहा जी हाँ, ये मेरा ही था, मैंने तो सोचा भी नहीं था आप हाफ़ फ्राई को हाथ लगाएंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल हाफ़ फ्राई किया था, तो उन्होंने ना मेरा खा लिया था। वैसे वो कभी भी ना खाएं, लेकिन पता नहीं, अब वो मुझे क्रेविंग थी ना, इस वजह से मुझे फिर फुल फ्राई खाना पड़ा। अच्छा जी, तो ये हमारा यहाँ पे हो चुका था ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट। चाय भी डन हो चुकी है और मैंने फिर चाय पी ली थी। उसके बाद जो थे मेरे छोटे छोटे जो काम होते हैं वो मैंने करने थे। तो छोटे छोटे काम तो सारा दिन ही होते हैं ना, भले आप जितनी मर्ज़ी मैड्स रख लो, जो मर्ज़ी कर लो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है औरत का रोल ही क्या होता है।
तो फिर भी बैठना जो है नसीब नहीं होता, कम ही नसीब होता है कि बैठ जाओ ना तो बच्चों की कुछ ना कुछ उनके मसले स्टार्ट हो जाते हैं। उनको या तो नूडल्स खाने होते हैं या फीडर लेना होता है या कुछ करना होता है कुछ करना होता है। तो मतलब ये है कि आपको सुकून है ही नहीं ना लाइफ में। अच्छा, ये बंडे हुआ ये आपको 2 शॉपर नज़र आ रहे होंगे। मैं इतने नहीं मंगवाती, मैं कम ही मंगवाती हूँ। 2 दर्जन मंगवा लेती हूँ, 1 या 2 दर्जन मंगवाती हूँ। लेकिन ये ना मैंने नीचे भेजा था बेटी को, मैंने कहा जाओ नीचे से जाके ना चाची से ना वो 2 अंडे लेके आओ। तो उनके पास नहीं थे, उन्होंने कहा जब चाचू जाएंगे तो ले आएंगे। तो साथ में वो चाचू भी ले आए एक शॉपर और एक शॉपर ये भी ले आए। तो इतने सारे ये एग हो गए। अब मैंने इनको बास्केट में डाल के रखा है, तो इनको अब मैं ना रखती हूँ। उसके बाद अच्छा नाश्ता हो गया था, सारा कुछ हो गया। उसके बाद मैं दोपहर का खाना स्टार्ट हो गया। ज़ाहिर सी बात है, सुबह का होता है उसके साथ ही शाम का दोपहर का स्टार्ट हो जाता है, दोपहर का ख़त्म होता है उसके साथ ही शाम का स्टार्ट हो जाता है। तो सारा दिन यही होता है। शाम को फिर पढ़ाती हूँ हरम को, उसके बाद फिर रात का खाना, उसके बाद कुछ सुकून होता है और मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ। तो अभी स्टार्ट है तो वीडियो एडिटिंग करना भी मुझे ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अच्छा, ये मैं अब बना रही हूँ गोभी। इतनी टेस्टी बनी थी, इतनी टेस्टी बनी थी कि बहुत ही टेस्टी बनी थी। वरना मेरे हस्बैंड जो है ना एक टाइम घर में खाना खाते हैं सालन के साथ, तो आज उन्होंने ना 2 टाइम खाया था क्योंकि सालन बहुत टेस्टी बना था। तो मैं नहीं खाती थी पहले वेजिटेबल्स, लेकिन कभी कभी अच्छी लगती हैं। अब तो खैर मैं सारा कुछ खाने लग गई हूँ शादी के बाद। पहले ही नखरे होते थे कि वेजिटेबल्स नहीं खानी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। अच्छा, ये अच्छा सा मसाला बनाएं इसका। सूखा धनिया पाउडर लाजमी डालें, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और गरम मसाला भी लाजमी डालें और धनिया भी लाजमी डालें। ये चीज़ें जब होती हैं ना, हमारे ये कॉमन जो हैं ये मसालाज हैं, नेचुरल मसालाज हैं, इनसे ही बहुत अच्छा बन जाता है। अब बस इसकी भुनाई अच्छी सी करें तो बहुत टेस्टी सालन बना था। उसके बाद मैंने रोटी उतार ली थी, रोटियां बना ली थी टाइम पे। फिर सारा कर लेती हूँ क्योंकि फिर हरम ने स्कूल से आना होता है। उसके आने से पहले पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं सालन रोटी कर चुकी हूँ, क्योंकि फिर वो आके बहुत तंग करती है। मैं सिर्फ उसे ही देखती हूँ और वो चिड़ी हुई होती है जब स्कूल से आती है ना। ज़ाहिर है बच्चा थका हुआ होता है और अब टाइमिंग भी इंक्रीज़ हो गई है ग्रेड 1 में, तो ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो बहुत थकी हुई होती है और चिड़चिड़ी हुई भी होती है। तो बस उसके पीछे 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 भाग रही होती हूँ मैं। हैंडल नहीं हो रही होती, बड़ी मुश्किल से होती है। अच्छा, ये देखिए कितना लजीज लग रहा है ना, शक्ल से कितना लजीज लग रहा है, तो खाने में भी इससे भी ज़्यादा टेस्टी था। तो हरी मिर्च भी लाजमी डाला करें, हरी मिर्च से लुक अच्छा आता है और टेस्ट भी आता है। हरी मिर्च का टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है जब आप इसमें बनाएं ना। अगर आप फीका खाते हैं ना तो आप हल्की सी लाल मिर्च डाल के सिर्फ हरी मिर्च डालें, आप देखिएगा कितने मज़े का लगेगा। लाल मिर्च ना भी डालें ना, हरी मिर्च डालें तो उसका टेस्ट डेवलप हो जाता है गोभी का, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसका। फिर हालांकि गोभी बहुत कम लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन अच्छी बनी हुई हो तो फिर खाई जाती है। अच्छा जी, उसके बाद बच्चों की फरमाइश थी, छोटे बच्चों की। मेरी देवरानी की बेटी और ये उस बात ही हरम तो स्कूल गई हुई थी, उनके लिए फिर नूडल्स बना दिए। उसके बाद ये चाय मैं किस टाइम की बना रही हूँ, हाँ ये इवनिंग टी है हमारी, नहीं ये हमारी ना आफ्टरनून टी है। हस्बैंड जो है ना दोपहर में भी पीते हैं खाने के बाद, ये उनकी चाय है खाने के बाद की। तो बस फिर इस तरह से डे हमारा गुजर गया, चाय पी, थोड़ी सी गपशप की, और फिर ये हरम के लिए मैंने खाना ला के रखा। तो ये आइसक्रीम खा रही थी मैडम, ये हाँ ये इसका हाल है। अच्छा जी, उसके बाद फिर बस यही था। हाँ, हमने चाय पी और फिर इवनिंग हो गई थी, इवनिंग तक की रूटीन। अच्छा जी, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।